परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए जो आपने हमें दिया है, एक बार फिर पिता आपके पवित्र चरणों में ठहर कर आपकी अद्भुत और दिव्य वाणी समझ सूझ लेने के लिए अनुग्रह दीजिएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी अपनी विशेष दया दृष्टि हम पर होने पाए। पिताजी, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा और आदर देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि सनातन परमेश्वर ने आज हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है कि एक बार फिर हम परमेश्वर के चरणों में इस मध्य रात्रि कालीन के समय तक प्रभु की आराधना और भक्ति करने के लिए उपस्थित हो पाए। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। आज हम एक विशेष पॉइंट पर चिंतन किया चाहते हैं कि किस तरीके से हमारी प्रभु के साथ मुलाकात होवे, और जिस व्यक्ति की प्रभु के साथ मुलाकात संभव है केवल वही व्यक्ति होगा जो प्रभु की ओर से कुछ निर्देश पाएगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। परंतु जो थक जाएगा उसके लिए कई बार प्रभु की ओर से जवाबदारी कठिन हो जाती है। आज हम पढ़ना चाहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय और उसके 1 पद से। यहाँ लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र में आई और पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ देखा। तब वह दौड़कर सीमोन पतरस और दूसरे चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम करता था, यूहन्ना, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र से निकाल ले गए और हम नहीं जानते हैं कि उसे कहाँ रख दिया। तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और दोनों एक साथ दौड़ते तो थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से, मतलब यूहन्ना, पतरस से आगे बढ़कर कब्र में पहले पहुंचा और झुक कर के कपड़े पड़े देखे, तब भीतर ना गया। परंतु सीमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर पर बंधा हुआ था कपड़े के साथ अलग पड़ा हुआ, वो कपड़े के साथ लिपटा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लिपटा हुआ देखा। तब दूसरे चेला भी जो कब्र में पहले पहुंचा था, अर्थात यूहन्ना, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। आइए, विश्वास कर चुके हैं। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की यह बात ना समझे थे कि उसको मरे हुओं में से जी उठना होगा। वाह! तब ये चेले अपने घर लौट गए। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुक करके 2 स्वर्गदूतों को उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैताने देखा, जहाँ यीशु की लोथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, क्या तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ता यह कहकर वह पीछे फिरी तो यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराजा,
यदि तूने उसे उठा ले लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरिया। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रबुनी, हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दो कि वे अपने पिता और तुम्हारे पिता और हमारे परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता है। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया और कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बातें की। पिता परमेश्वर हमारे साथ अनुग्रह बनाए रखे। देखिएगा, डर के मारे चेले अंदर पड़े हुए हैं। यीशु के चेले 19 पद में लिखा है, उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। यीशु की मृत्यु के बाद से चेले एक कमरे में जाके बंद हो गए। उनके अंदर डर समाया था। यीशु के साथ प्याले में पीने वाले जो बड़ी बड़ी बात किया करते थे कि हम तेरे साथ वो कटोरा भी पीने तैयार हैं, वो डर के मारे दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठे थे। हाँ, पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन की सुबह हो गई और तड़के मरियम मगदलीनी, वो सुबह अंधियारा ही था, पूरा उजियाला नहीं था, वो कब्रिस्तान में गई और शरीर में मसाला लगाना चाहती है, वो भी मुर्दे के। अपने पिताजी भी चले जाए ना तो एक बार चुम्बन देने के बाद यदि वो दूसरी रात को कुबड़ी लेके खड़े हो जाएं तो भूत समझ के हम घर छोड़ के भाग जाएं। कल तक पापा थे, आज भूत बन गए, बड़ा डर है। कई लोग तो ना वो मरे हुए व्यक्ति को छूने से इतना डरते हैं कि पूछो मत। और जिस स्थान में यीशु को दफन किया गया था वह शहरपनाह के बाहर वाली जगह है और 12 दरवाजों में से एक दरवाजे से निकल करके वे उस कब्र में जाते हैं। अब पूरा बिहाड़ जंगल है, वहाँ चोर भी रहते हैं, झाड़ियाँ भी हैं, अंधियारा भी है, स्त्री जाती है, डरावनी जगह में जा रही है। पता नहीं यीशु के चक्कर में कोई और दूसरा भूत रास्ता रोक लेता। हम कब्रिस्तान जाने में बड़ा डर लगता है हमको। रात को 12 बजे तो निकल ही जाते हैं वो लोग। इस तरीके का डरावना मौसम रहने के बाद भी मरियम मगदलीनी अकेली अपनी सहेलियों के साथ नहीं थी। वो शी वाज अलोन। और जाकर के उसने मसाला लगाने की मनसा से, जब उसको तो उम्मीद थी कि उसके यीशु की कब्रिस्तान में ढक्कन लगा होगा, पत्थर लुढ़का होगा, और उसको चिंता का, दूसरे सुसमाचार कहते हैं, उससे चिंता का विषय भी था कि कौन हमारे लिए ये पत्थर लुढ़काएगा। और आपको जानकारी मिले जब वो गई ना तो पत्थर ऑलरेडी लुढ़का पड़ा था और उसने झांक करके कपड़े पड़े देखे। अब किसने लुढ़काया था वो बात का विषय है, पर ये स्त्री सबसे पहले गई और उसने कपड़े पड़े देखे और कुछ किया नहीं, भाग करके अपने चेलों के पास गई, मतलब प्रभु के चेले। उसमें हो सकता वहाँ 2 और होंगे, 2 ही होंगे या और भी रहे होंगे, परंतु दौड़ने वालों में 2 ही थे, यूहन्ना और पतरस। दोनों 100 मीटर की दौड़ निकले तो दोनों एक ही साथ थे, परंतु यूहन्ना जल्दी पहुंच गया और पतरस पीछे, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। और जिसके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है ना,
और जब वो दौड़ता है तो देरी से पहुंचता है। परंतु जिसके दिमाग में कुछ नहीं रहता है, एक ही दर्शन रहता है, क्या होगा, तो जल्दी पहुंच जाता है। इसलिए जो उलझे हुए लोग हैं वो प्रभु को समझने में देरी करते हैं। इसलिए सुलझा दिमाग बहुत ही सरल है कि वो प्रभु के साथ मुलाकात करे। हम भी कई जगह में इतने उलझे रहते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता, ये चिंता वो चिंता। ये तो झाड़ी हैं जो पौधे को दबा लेती हैं। तो जब चेलों को मरियम मगदलीन ने खबर दिया कि यीशु के शरीर को वो चुरा ले गए, अब कौन चुरा ले गए ये तो नहीं मालूम था। तब चेले भी बड़ी रफ्तार से कब्रिस्तान की ओर दौड़े और उन्होंने कपड़े पड़े देखे। पहले तो यूहन्ना पहुंच गया, परंतु पतरस पीछे था। वो सीधे अंदर गया, जाकर के उसने कपड़े पड़े देखे। और कपड़े पड़े रहने की भी दशा ऐसी थी, गर्दन से लेकर नीचे तक के कपड़े जैसे डेड बॉडी में लपेटते हैं ना, वैसे डेड बॉडी के गोल आकार में वो जहाँ उनको दफन किया गया था वहीं पड़ा था। परंतु जो उसके मुंह में जो अंगोछा लगा था, वो अंगोछा अलग, कपड़े के साथ नहीं। इसका मतलब है ये बात का लिखा जाना उसके कपड़े के साथ छेड़छाड़ है, वो भी मुंह के ऊपर लिपटे कपड़े के साथ। बाकी जो कपड़ा कांधे से लेकर के पैर तक था, उस कपड़े में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। वह गोल जैसा डेड बॉडी के ऊपर लिपटा रहता है ना, वैसे लिपटा हुआ उसी स्थान में पड़ा था जिस स्थान में उसके मृतक शरीर को रखा गया था। परंतु उसके मुंह में लिपटा हुआ कपड़ा उधेड़ा गया, खोला गया। किसने खोला और क्यों खोला? और खोलने के बाद उसको अलग नहीं फेंक दिया, उसने उससे तय करके रखा, फोल्डेड, घड़ी करके। वहां नहीं जहां उसकी डेड बॉडी थी, वरन कहीं अलग दूसरी जगह में। ये एक आश्चर्यकरम, यहां एक संदेश है। और उस संदेश के अंतर्गत जब तक किसी के मुंह में लिपटे कपड़े के साथ हस्तक्षेप नहीं होगा, छेड़छाड़ नहीं होगा, तब तक पुनरुत्थान का अस्तित्व हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। आपको जानकारी मिले, पतरस ने इस कपड़े को जो फोल्डेड था और जो डेड बॉडी में लिपटा था उसको उठा के ले गया। परंतु जब उन्होंने कपड़े उठा के ले गए तो बाइबल कहती है उनको, वे तो 90 पद में लिखा, वे अब तक पवित्र शास्त्र की बात को न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तो 3.5 साल के दौरान प्रभु यीशु के साथ चलने वाले लोगों को भी इस बात के विषय में पूर्ण खातरी नहीं थी। यीशु जी उठा है, उसका सत्य ये नहीं समझ रहे थे। मरियम मगदलीनी भी कहती है कि उन्होंने मेरे प्रभु को उठा ले गए। चेले भी कपड़े उठा के ले गए और उनको समझा नहीं। उन्होंने तो ये सोचा यीशु के शरीर को कोई तो चोरी करके ले गया। परंतु ये चेले यीशु के जी उठने के सत्य से अनभिज्ञ थे। हाँ, कपड़ों के रहने के प्रमाण, कब्रिस्तान का खाली होना, यह सब उनके लिए विश्वास का विषय नहीं बना। पर यहां पर एक स्त्री थी जो पहले आई और कब्र को खुला देखा और दौड़ के जाके चेलों को बताई और फिर चेलों के साथ आई और चेले कपड़े लेके गायब हो गए, परंतु स्त्री वहीं रही। दाद देना चाहिए इस स्त्री को। उसके हृदय के अंदर, उसके मन की जो कंडीशन है, आज इसी विषय पर प्रभु प्रकाश देते हैं। आखिरकार इस स्त्री की मानसिक दशा कैसी थी जिसके कारण से मरियम मगदलीनी चेलों के जाने के बाद भी वह अंदर झांक रही है। पहले कपड़े थे, अभी कपड़े नहीं हैं, अभी क्या झांकने का, तुम भी जाओ
नहीं, वो गई नहीं। जब चेले चले गए तो उसके लगातार कब्र के अंदर झांकते रहने के परिणाम स्वरूप उसने 2 स्वर्गदूतों को, जहां यीशु का मृतक शरीर रखा गया था, 2 स्वर्गदूतों को 12वें पद में लिखा है, 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने, एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठा हुआ देखा। जहां यीशु की लोथ पड़ी थी वहां कोई नहीं है, पर स्वर्गदूत हैं। अब ये स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं वहां? ये स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं वहां? अरे जी उठने वाला तो जी उठ के गया भाई, और कपड़ा भी गायब हो गया। अब ये स्वर्गदूतों का क्या काम है वहां? बाहर दिख लेते, ऊपर दिख लेते, नीचे दिख लेते, परंतु जहां वो झांक रही थी वहीं जी। तब स्वर्गदूतों में से एक ने कहा कि जो मर कर के जी उठा है उसको मृतकों के बीच में क्यों ढूंढते हो? वह तो, उन्होंने उनसे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने कहा कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। अभी भी उसकी सूझबूझ में यही है कि उसके प्रभु की चोरी हो गई है। तब स्वर्गदूत ने कहा, मैं नहीं जानती कि, कहा। तब 14वें पद में लिखा, यह कहकर वे पीछे फिरी। नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, हाँ, इसको थोड़ा ऊपर पढ़ते हैं। 11 पद से, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुकी। 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल वस्त्र पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे हुए देखा, जहां यीशु की लोथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। स्वर्गदूत मरियम मगदलिनी को कहते हैं, क्या देख रही, क्यों रो रही है? उसका रिश्तेदार नहीं ना था प्रभु। आज तो रिश्तेदार भी एक बार कब्र में ना अपने प्रियों को गाड़ देते हैं तो जरा भी घास उखाड़ने नहीं जाते, 1 साल के बाद जाते हैं, गुड फ्राइडे, ईस्टर को, है ना। ये तो पराई है ना, क्योंकि इस स्त्री के द्वार के अंदर प्रभु के रास्ते बहुत चमत्कार हुआ था। अब हमारे तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार होगा तभी ना प्रभु के लिए लगाव होगा। अब हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं तो कब्र में मसाला लगाना जाने के लिए कोई सवाल ही नहीं उठता है। यीशु के चेले भी तो थे, कपड़ा चोरी करके ले गए कब्रस्तान से, पर जरा नहीं ठहरे हो। इसी से पता चलता है कि प्रभु के साथ चलने वाले लोगों के अंदर प्रभु के प्रति कितना लगाव था। स्वर्गदूत को भी वो कहती, मेरे प्रभु को किसी ने ले गया, पर चेलों को ये बिल्कुल चिंता नहीं, ले गए तो ले गए, अपने बाप का क्या होता है, चलो अपन तो दूसरे धंधे में चलेंगे। तो तुम आए क्या बात के लिए थे चेला बन के? जब स्वर्गदूत ने कहा मत रो क्योंकि वह जी उठा है, यह कहकर उसने पीछे फिर करके यीशु को खड़े देखा। इसके बावजूद भी वो न पहचान पाई। तब उस यीशु को ये माली समझ के बोलती है, यदि तुमने मेरे प्रभु के बदन को कहीं छुपा के रखा है तो मुझे बोलो, मैं साथ ले जाऊंगी। 35 किलो की 60 किलो वाले को कंधे में ले जाएगी क्या? कि ट्रॉली लेके आई है, एम्बुलेंस मंगवाई क्या? अरे भले ही घसीट के ना बने, परंतु दिल तो है, ले जाऊंगी। अच्छा, कहाँ ले जाएगी? घर, मरे हुए को गांव वाले निकाल देंगे न रे बाबा। प्यार अंधा होता है, उसमें इंसान को कुछ दिखता नहीं। बोले ले जाऊंगी। हैं? कोई बच्चा है 2 पाउंड का, हाँ 70 किलो 100 किलो का आदमी है वो,
उस जमाने में प्रभु यीशु की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई देखते बनता था। वेरी फेरोशियस, वेरी ब्यूटीफुल, हैंडसम, हट्टा कट्टा। अब ये स्त्री बेचारी 30-35 किलो वाली, 40 किलो वाली, 70 किलो वाली को ले जावे, है ना। पर जज्बातें तो हैं। ईश्वरीय प्रेम के अंदर कुछ कर गुजर जाने का मन, ध्यान देना। वो यीशु तो उससे बात करता है, परंतु उसको समझ में नहीं आता है कि यीशु उसके सामने खड़े। अब जी उठने के बाद महिमा की देह में प्रभु यीशु मसीह का चेहरा कोई बदल तो नहीं गया होगा। 3.5 साल प्रभु की चमत्कारिक सेवा देखने के बाद उसको न जाने कितने 100 या 1000 बार इस महिला ने देखी होगी। तो अवचेतना में तो प्रभु यीशु का चेहरा याददाश्त में बदल ही गया होगा। चलो सरसरी तौर से स्टेशन बस स्टैंड में कभी 1 मिनट 2 मिनट के लिए मुलाकात हो जावे तो मेमोरी मोड से खर्चा हो जावे, परंतु 3 साल तक प्रभु, 3.5 साल तक प्रभु की महिमा देखने वाली स्त्री, हो सकता है पता नहीं कब से उसका संपर्क उससे बना रहा, परंतु जब प्रभु ने उसके दिल में चमत्कार किया तो उस दिन से तो उसके हृदय के अंदर प्रभु के प्रति कल्पनाओं में सुबह दोपहर शाम प्रभु के चित्र के अलावा तो और कुछ होगा नहीं। फिर भी वही प्रभु जब अब महिमा की देह प्राप्त करने के बाद प्रभु के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आ गया। इसलिए तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को उसी दिन शाम को, जब वो ताला लगा के अंदर बैठे थे और कपड़ा भी ले गए थे, ये तो तड़के तड़के की बात है ना, सुबह सुबह अंधियारे में आके कपड़े ले गए, और उसी दिन शाम को पहले ही दिन, हाँ, सप्ताह के पहले दिन संध्या के समय जब प्रभु यीशु मसीह जहाँ चेले दरवाज़ा बंद करके बैठे थे, बिना दरवाजे खोले अंदर आ गए, और यहाँ प्रभु ने कहा शांति मिले, और उन्होंने अपना हाथ दिखाते हुए कहा भूत के हाड़ मांस नहीं होते हैं। छेद भी देखो, बदल नहीं गया और न पुर गया। उसने पंजर भी दिखाए, देखो यही भाला लगा था। इसका मतलब है मरने के पहले वाले शरीर में और जी उठने के बाद वाले शरीर में महिमावानता जरूर है, परंतु उसके रूप रंग और आकार में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं था। उसकी लंबाई चौड़ाई, बात करने का लहजा, तरीका, आवाज, पिच, मोटाई सब कुछ वैसी थी जी। फिर भी ये नहीं पहचाने। माली समझ के बोलती है मेरे प्रभु को तुमने कहाँ रखा है। यस, तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा मरिया। जब नाम लिया ना तब उसको ये गारंटी मिल गई कि ये तो प्रभु है। जरा ध्यान दे लेना। तो प्रभु ने नाम लिया तब उसको समझ में आया। तो अभी तक प्रभु का चेहरा देख करके मरिया को समझ नहीं आया। ऐसा हो सकता है हम चेहरा देख करके अपने प्रभु को पहचानने में देरी करें, परंतु जब वो हमारा नाम लेके पुकारता है तो हमें पूर्ण कन्फर्म हो जाता है ये हमारा प्रभु है। तब उसने तुरंत अपने पुराने रिश्ते के साथ कहा राबुनी। यहाँ से प्रभु की पहचान इस स्त्री को मिल गई, और अब भावावेश में आकर के वो प्रभु के पैर में गिर जाना चाहती थी। उस भाव को प्रभु ने पहचान लिया। तब प्रभु कहते हैं ए छूने का नहीं मुझे अपने पिता के पास जाना बाकी है। चेलों को नहीं मिला दर्शन, और मिला भी तो उनकी ढिठाई के कारण मिला। अब जब तुमने कपड़े पड़े देखे, साथ में उठा के ले गए, तो कम से कम आजू बाजू में हल्ला तो मचाना ही चाहिए ना। यीशु का शरीर चोरी हो गया, यीशु का शरीर चोरी हो गया। ये तो और डर के मारे अंदर बैठ गए। चलो जी उठने की गवाही नहीं देते, कम से कम चोरी हो गया तो बता ही सकते थे ना।
एक्चुअली उनको तो प्रभु ने पहले ही ना बता दिया था। ये यूहन्ना भी वहां था, पतरस भी वहां था, याकूब भी वहां था जहां यीशु का रूपांतर हुआ था। और एलिया बाबा और मूसा बाबा वहां आए थे और उन्होंने एलिया बाबा और मूसा बाबा को यीशु के साथ देखा था मध्य रात्रि में। तब एक श्वेत बादल ने आकर उन तीनों से कहा, ये कह रहे थे कि हम ना 3 मंडप मनाएंगे, एक प्रभु के लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। तब पिता परमेश्वर स्वयं बादल को ओढ़ करके अपने चेलों के पास आके कहने लगे, ए भाईजान, ये अंडप मंडप मत बनाओ भाई, इसकी सुनो ये क्या कहते हैं। तो जब यीशु मसीह जब नीचे उतरे तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था, मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और जी उठेगा। इतने इंपॉर्टेंट मैसेज को चेले भूल गए हैं, जबकि पिता बोला था इसकी सुनो। क्या सुनो? तो प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करना शुरू नहीं ना किया था जब रूपांतर के पहाड़ से आया था। उसने सबसे पहले यही कहा था, मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और जी उठेगा। ये तो उनको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी ना, तो थोड़ी तो याद रखना ही चाहिए आपको। वे शास्त्र की बात नहीं समझ रहे थे और फिर जाके ताला मार दिए। तो उनकी ढिठाई के चक्कर में प्रभु उसी दिन 19 पद में लिखा, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आए और बीच में खड़े होकर उनसे कहा, शांति मिले। अब चेलों का ग्रुप एक है और स्त्री का ग्रुप एक है, मरियम का ग्रुप एक है। हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुनना। चेलों का ग्रुप एक है और मरियम मगदलिनी का ग्रुप एक है। आप कौन से वाले ग्रुप के विश्वासी हो? आज परीक्षा करना पड़ेगा। देखो, दर्शन दोनों को मिला था। हाँ, एक तो ये डरपोक घर जाके दरवाजा बंद कर लिए, इनको शास्त्र नहीं आया समझ में। कपड़े उठा के जरूर लाए थे। अब इनको इतना तो समझना चाहिए था, यदि कोई चोर चोरी करके यीशु के शरीर को ले जाएगा तो साथ में कपड़ा भी ले जाएगा ना। उसका कपड़ा क्यों छोड़ के जाएगा? क्योंकि नंगा डेड बॉडी ले जाएगा क्या है? तो इतना तो समझना चाहिए कि जब कपड़े हम साथ लाए हैं तो क्या चोर चुराने वाले नंगा करके ले गए होंगे क्या? उसको ले जाते तो कपड़ा सहित ले जाते। और फिर भी डर के मारे उन्होंने ताला मार के अंदर बैठे। तो प्रभु यहां चेलों के पास आते हैं और कहते हैं शांति मिले, और उन्होंने अपना हाथ दिखाया। 20 पद में लिखा है, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए, विश्वास नहीं किए। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। लो, प्रभु बार बार उनको शांति की बात कर रहे हैं। तो वाक्य याद आता है, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 14वें अध्याय में 29वें पद में कहा था, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। आप भी बाइबल खोजना। मृत्यु के पहले प्रभु ने शांति की कोई चर्चा वगैरह की थी क्या? या तुमको शांति मिले ऐसा बोला था क्या? ढूंढते रहिएगा। उसने ये जरूर कहा था यूहन्ना 14 में कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 27 पद, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। जब वो था तो उसने शांति की बात नहीं की, परंतु दिए जाता हूं मतलब जाने के पहले वाली कहानी। ठीक है, जब हमारा ट्रांसफर हो जाएगा और जब हम यहां से जाएंगे तो ये गमला तुम्हारे लिए छोड़ जाएंगे पर अभी नहीं देंगे तुमको, है ना।
जब ये हम नई कार खरीद लेंगे तो ये पुरानी तुम्हें दे जाएंगे, अभी नहीं देंगे। यीशु के जीवन काल में 3.5 साल तक शांति की कहीं चर्चा नहीं है। जब उसके जाने का समय आ गया तब वो कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। और यही कारण है यीशु ने जी उठने के बाद शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले ये नारा लगाना शुरू कर दिया। इससे पहले शांति वगैरह की कोई बात नहीं की। तो प्रमाणित होता है कि मैं तुम्हें दिए जाता हूं। इसका मतलब है शांति देने की शुरुआत जो है उसके जाने के कुछ समय पहले से शुरू होगी। और यह काल जो शुरू होता है मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद और स्वर्गारोहण के पहले, वह शांति दिए जाने की बात अपने चेलों को कह रहे हैं। इसका मतलब है अब यीशु के जी उठने के पहले प्रभु क्या कर रहे थे? इसका भूत निकाले, उसकी चंगाई दे, उसको छुटकारा दे, ये चमत्कार करे, वो चमत्कार करे। द फुल ऑफ साइंस एंड वंडर्स एंड द मिरेकल। यीशु के बारे में लिखा है कि उसने 3.5 साल के काल में इतना कुछ कर दिया कि यदि ये बातें कागज में लिखी जाती तो धरती के अंदर किताबों के रखने के लिए लाइब्रेरी काम हो जाती। इतने चमत्कार किए थे। एक मुर्दे जिंदे नहीं कि सैकड़ों किए थे। एक बार पानी में नहीं चला, कई बार पानी में चला था। क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा की गई घटनाओं को यदि कटिबद्ध किया जाता और किताबों में लिखा जाता तो बाइबल कहती है इस पृथ्वी के अंदर, है ना, जगह नहीं रहती। इतनी ढेर सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल के अंदर में कहा है, लिखा है। 30वां पद 20-30। यीशु ने कहा यीशु ने उन और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं हैं, परंतु यदि इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसकी विश्वास करके उसके नाम पर जीवन पाओ। अब आप बताइएगा। अब 21 अध्याय का 25 पद पढ़ें। यहाँ लिखा है और भी बहुत से काम जो यीशु ने किए यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ पुस्तक जो लिखी जाती हैं जगत में न समाती। बाप रे बाप, पता नहीं क्या लिख दिया। यदि वे एक एक करके लिखी जाती, वो तो कुछ बातें लिखी हैं, यदि एक एक करके लिखी जाती तो पृथ्वी में रखने के लिए, किताबें रखने के लिए जगह नहीं होती। तो समझ में नहीं आता 3.5 साल में प्रभु जी ने क्या कुछ नहीं कर दिया जिसके लेख को रखने के लिए पृथ्वी संसार छोटा हो जाता है। इसका मतलब ये दरिया था, दरिया जी, फिर भी चेलों को समझ में नहीं आया। यही समझाने के लिए प्रभु आए। देखो हाथ और पंजर भी देख लो, क्योंकि भूत के हाड़ मांस नहीं होते। दूसरे लूका की समाचार में हम देखते हैं कि उसने उनके सामने रोटी लिया और मछली के टुकड़े उनके सामने खा के दिखाए जब थोमा वहां था। उसने अपने जी उठने के विषय में बहुत से पक्के प्रमाण देते रहे, पर जो चेले यीशु के संग थे ना, ध्यान देना, उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है। आती भी कहां से? अब इसके बाद भी प्रभु बंद दरवाजा खोले बिना कमरे के अंदर आ गए, है ना, और शांति मिले बोले, और हथेली भी दिखाए और पंजर भी दिखाए। अब यहां भी एक दर्शन है ना, पर वही स्त्री को देखो, मरियम मगदलिनी को, रात को सुबह तड़के 4 बजे उठ गई, अंधियारा ही था, मसाला लगाने गई। यही तो परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य स्थान है, उसके मन के अंदर।
अब जो चुने हुए वो आ गए, प्रार्थना करने वाले आ गए, बाकी और भी तो हैं, खर्राटा मार रहे होंगे, नहीं तो मोबाइल से लगे होंगे। यही है, बाकी लोग कहाँ गए? अपने व्यापार में लगे हैं। हमें समझ में नहीं आता, करोड़ों लोगों को प्रभु ने उस युग में चंगाई दिया, पर कोई कब्रिस्तान में प्रभु के पास नहीं गया ना। इसी के मन में ये बात क्यों आई? और भी तो हैं। अभी फिलहाल लूका के सुसमाचार के अनुसार यहां मरियम मगदलिनी अकेली है, और दूसरे समाचारों में और स्त्रियों के समूह की बात आती है। परंतु अभी फिलहाल यदि हम यूहन्ना की किताब में देखें तो यहां पर मरियम मगदलिनी अकेली है, कोई टीम नहीं है, और वही दौड़ के गई थी और उसने चेलों को बुला के लाया। अंधेरे में दौड़ के आए चेले और कपड़ा उठा के ले गए। शायद उनके जाने और आने तक सुबह हो गई होगी। हाँ? अब ये चले गए बेचारे, मार दिए ताला अंदर। अब स्त्री वहीं खड़ी। अब तो डर लगना चाहिए भाई, चोर यदि यीशु का शरीर चुरा सकते हैं तो तुझको भी उठा के ले जाएंगे। परंतु प्रेम जो है ना, मौत से भी ज्यादा बलवान है। जहां मोहब्बत होती है सारी हदें हम पार कर देते हैं डर की। जी, यहां पर चेले भाग गए, फिर ताला मार दिया, परंतु यहां स्त्री वहीं खड़ी है और झांक ही रही है। अरे जब तेरे सामने पतरस और यूहन्ना अंदर जाके कपड़े उठा के ले गए, अभी और क्या झांक रही है अंदर? नहीं बोले, मेरी आंखें तो खोजते रहेगी। तब परमेश्वर, अब देखना, वो स्त्री गई नहीं है, लिसन मी केयरफुली, वो स्त्री गई नहीं है। यहां से कपड़े गायब हो गए, तब दूत वगैरह नहीं थे। जब ये दोनों चले गए कपड़े लेके, फिर भी वो रो रही है और रोते रोते कब्रिस्तान को झांक रही है। रोता हुआ देख करके दो स्वर्गदूत उसको नीचे दिखाई दे, एक सिराने और एक पैताने। अब हमें नहीं मालूम कौन सा वाला संदेश दिया कि दोनों मिलके बोले। क्यों रोती है? बोले मेरे प्रभु को उठा के ले गए। बोले तो बाइबल कहती है स्वर्गदूत ने उनसे कहा वो यहां नहीं है, वो तो अपने वचन के अनुसार जी उठा है ना। तुम जीवते को मरों के बीच में क्यों शोधती हो, खोजती हो? वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जाओ मेरे चेलों को बोलो। यीशु के चेले जो डर डर के मारे बैठे, जब स्वर्गदूत ने इस स्त्री को संदेश दिया, तब पीछे उसने पलट के देखा कि एक व्यक्ति की आहट सुनाई देती है। उसने पलट करके देखा और नहीं पहचाना कि यीशु है, पिन पॉइंट। और जब वो पीछे पलट के देखी तो उसको माल ही समझा। हे महाराजा, तूने मेरे प्रभु को कहीं रख दिया होगा ना, तो मुझे बता, मैं ले जाऊंगी घर। पता नहीं कौन से मोहल्ले वाले इसको परमिशन देंगे अंदर लाने के लिए डेड बॉडी को। ऐसे में तो मोहल्ला खाली हो जाएगा। परंतु उसके अंदर जो ललक थी, उसके अंदर जो चाहत थी, उसके अंदर जो पीड़ा और वेदना थी, उसके अंदर जो स्नेह था प्रभु के प्रति, उसी ने प्रभु को मजबूर कर दिया कि वह प्रकट हो। और इसी रोने वाली दशा की मनसा से स्वर्गदूतों को स्वर्ग से धरती पर इस स्त्री को संदेश देने के लिए आना पड़ा। जी, और जब वो स्त्री कहती है मेरे प्रभु को कहां ले गए, तब तक स्त्री समझ नहीं पाई कि ये उसका प्रभु है। तब प्रभु ने कहा, हे नारी, हे मरिया, वाह, हे मरियम। तब जाकर के यीशु ने 16 पद में, और यीशु ने कहा मरिया। उसने
पीछे फिरकर उसको रबुनी, इब्रानी में कहा रबुनी अर्थात हे मेरे गुरु। वाह! तब प्रभु ने उसको एक ड्यूटी दिया। अरे किसको मिलेगी ड्यूटी? हाँ, ट्रेनिंग देने वाले तो गए कपड़ा लेके, जिसको ट्रेनिंग मिली थी वो तो गए बेचारे। और पूरा दिन हो गया है संध्या के समय तक, एक को भी ना बताए, क्योंकि उनके तो प्राण के लाले लगे थे ना। हाँ, ये चमत्कार देखने वाले और चमत्कार करने वाले समय के चलते अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रभु की बुलाहट को जूते के नीचे कुचल के आगे चले जाने वाले हैं। कान धर के सुन लेना आप, ये जितने भी मिरेकल वर्कर हैं ना, और जितने मिरेकल के चक्कर में प्रभु के पीछे चल रहे हैं, ये एक दिन सब मिलके कहने वाले हैं इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि टुकड़ों ने खरीद लिया है उनको। यहूदी लोगों ने सबको जो उसके पीछे थोड़े समय पहले कह रहे थे होसन्ना होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, यही वह भीड़ है जो अब तक प्रभु के पीछे चल रही थी। चांदी के टुकड़ों ने उनकी भाषा बदल दिया, और अब वही कह रहे हैं इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। चमत्कार देखने वाले क्रूस पर चढ़ाओ, है ना। चेलों को प्रभु ने 3.5 साल तक अपने साथ रखने के द्वारा मिशन फील्ड में तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात की तैयारी दिया, परंतु उन्होंने अपना मिशन फील्ड छोड़ दिया और अंदर दरवाजा बंद करके चुपचाप बैठे हुए हैं। वहां भी प्रभु आए हैं, उनकी ढिठाई के चक्कर में, उनकी मक्कारी के चक्कर में उन्होंने अपने मिशन को बहिष्कार किया, इसलिए उन्हें चिताने के लिए प्रभु प्रकट हुए हैं। परंतु यहाँ एक स्त्री है जो उसको खोजने के चक्कर में प्रभु जी उसके पास आ गए हैं। अब हमको प्रभु दर्शन खोजने के कारण मिलता है या ढिठाई के कारण मजबूरन हमको सुटाई पिटाई करने के चक्कर में प्रभु आते हैं। 2 प्रकार के दर्शन हैं, एक तो जबरदस्ती कान पकड़ के रहपट मार के पीछे लाने की बात करते हैं, और एक तो स्वेच्छा से जो उसकी खोज करते हैं और उसकी खोज करने वालों को वे दर्शन देते हैं। तो 2 दर्शन हैं। ये सारी रात 8वें दिन जाल पकड़े 26वें पद में, है ना। 8 दिन के बाद यीशु के चेले फिर मछली पकड़ने के लिए तिबिरियास की झील में चले गए। इसी अध्याय में है, 21वें अध्याय में। इन बातों के बाद यीशु अपने चेलों को तिबिरियास की झील में दिखाई देते हैं। ये 8वां दिन है जी, 8वां दिन, 26 पद को पढ़िए। 8वां दिन, 1 सप्ताह, 8वें दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, मतलब 1 हफ्ता हो गए अंदर ही अंदर हैं ये। थोमा उनके साथ था और द्वार बंद था। अरे बाप रे, फास्टिंग कर रहे थे क्या? नहीं, फास्टिंग नहीं कर रहे थे, ये सब डरपोक लोग हैं। हाँ, यीशु उनके बीच में खड़ा होकर के कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से, क्योंकि बाकी चेलों से तो पहले ही उसने बता दिया था अपना हाथ और पसली, परंतु थोमा बकाया था वहां। थोमा, अब प्रभु को भी ना इंतजार करना पड़ा, जरा ध्यान दो, प्रभु को भी इंतजार करना पड़ा कि चेलों के साथ थोमा कब मिलेगा। हद हो गई। एक आदमी 8वें दिन अपने चेलों के साथ मिला, तब प्रभु ने कहा यही अवसर है, चलो चलते हैं। एक के चक्कर में पूरे 11 को 10 को और प्रभु का दर्शन हुआ, और कब? वो 8वें दिन। वाह! तो प्रभु यीशु मसीह सीधे थोमा की ओर इशारा करते हुए कहते हैं मेरे हथेली में उंगली डाल और विश्वासी, अविश्वासी नहीं विश्वासी बन जा, और पंजर में भी हाथ डाल, है ना, और अविश्वासी ना रहना। अब फिर उसके बाद में
ये 8वें दिन मछली पकड़ने चले गए। अरे बाप रे बाप, पहले दिन सप्ताह के, 8वें दिन सप्ताह के, और तिबिरियास के झील में 8वें दिन फिर रात में चल पड़े ये। अब 3 बार दर्शन हो गए हैं। ये खोजी हैं, ये ढीठ और मक्कार हैं। अरे मरियम मगदलिनी को तो पहले ही झटके में दर्शन हो गया था। हाँ, किसको एक ही बार में दर्शन हो जाता है? बार बार मिशन फील्ड से, बार बार प्रभु की इच्छा छोड़ के भागने वालों को जो दर्शन मिलता है ना, उनको लौटा ले आने के लिए दर्शन मिलता है। परंतु यहां ये स्त्री है, वो उस मन को कैसे पाई हमें नहीं आता समझ में। इकलौती स्त्री, यूहन्ना के अनुसार इकलौती स्त्री घर दरबार छोड़ करके, जहां पुरुषों को जाने में डर लगे वहां स्त्री अकेली चली गई। और जब तक यूहन्ना और याकूब वहाँ कपड़ा समेटने में लगे थे, तब तो चलो कह भी सकते थे कि यूहन्ना याकूब उनके न चौकीदार बन की तरह काम करेंगे। माफ़ करना, यूहन्ना और पतरस। जब यूहन्ना और पतरस ने यीशु के कपड़े उठा के घर ले गए, तो भी फिर यहाँ वो अकेली थी, कोई इसके बॉडीगार्ड नहीं ना थे। शी वॉज अलोन इन द ग्रेवयार्ड। देखिएगा, इस मन को समझने की कोशिश कीजिएगा। किस मन के आधार पर प्रभु दर्शन देते हैं। दर्शन चेलों को भी 3 बार मिला है, उनकी ढिठाई के कारण। परंतु यहां एक अबला है, उसकी मन की ललक, उसके मन की चाहत के आधार पर। एक तो स्वर्गदूत कहते हैं वो जिंदा हो चुका है, ये संदेश तो चेलों को नहीं मिला ना। फिर प्रभु खुद कहते हैं मरिया। हाँ, और प्रभु ने बोला उनको, जाओ मेरे चेलों को बोलो कि वह पिता के पास जाने से पहले गलील के पहाड़ में तुमसे मिलेगा। किसको प्रभु जवाबदारी देगा? जिन्हें दिया था वो तो ताला मार के बैठे हैं, पर जिसका कोई मिशन फील्ड नहीं था, उसको प्रभु कहते हैं जाओ। ये बात तो चेलों को सुनना चाहिए ना, पर चेलों ने नहीं सुना। जाओ, जैसे मनुष्य का जैसे तुमने आज मछली पकड़े हो ना, वैसा मैं मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। फिर भी नहीं आई अकल पतरस भैया को। और 8वें दिन तिबिरियास की झील में वह फिर से मछली पकड़ने के लिए चल पड़ा। अपने पुराने बिजनेस से लग गया। हाँ, दर्शन तो 3 बार इन्होंने, 2 बार पाए थे और तीसरे बार फिर दर्शन मिल गया इनको। प्रभु तिबिरियास की झील में आ गए। अभी अपने धंधे में लगे हैं, उसको जरा ध्यान नहीं है। अरे तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? नहीं, बोले कुछ नहीं, सारी रात जाल डाले थे, मिली नहीं, पता नहीं कहाँ गई है उपवास में, कौन से कौन टाइम बैठी मालूम नहीं। प्रभु कहते हैं जब तक मैं आदेश नहीं छोड़ दूंगा ना, जब तक आमीन नहीं होगी ये मीटिंग से थोड़ी ना निकलेंगे। मार लो तुमको जहां जहां जाल मारना है। मेरा मिशन फील्ड को छोड़ोगे, मेरा दर्शन छोड़ोगे, मेरे हिसाब से काम नहीं करोगे तो तुम्हारी सारी उपलब्धियां गड्ढे में चली जाएंगी। नहीं मिलेंगे तुमको, जो भी चाहते ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। ये तो सब दक्ष चेले थे ना, सब तो ढीमरी न थे। अकेला नहीं गया, 5 और को ले गया। 6 गायब, 1 धरती को प्यारा, 7, बाकी 4 ड्यूटी ढूंढने गए थे या इंटरव्यू लेने गए थे, देने गए थे, क्योंकि सबको पेट पानी की पड़ी है ना। जो पेट पानी के चक्कर में रहता है उसको दर्शन नहीं मिलता, और मिलता भी है तो डांट खाने के लिए मिलता है। परंतु स्त्री के अंदर में तो प्रभु का प्रेम था ना। स्वर्गदूत भी कहते हैं वो ची उठा है, और प्रभु भी दर्शन दे के कहते हैं जाओ। हम कौन सी लिस्ट में आ सकते हैं? किसको दर्शन मिलेगा? स्वर्गदूतों का। कौन सुनेगा?
प्रभु की वाणी। ये तो उनके विश्वास को ललकारने के लिए गया था। हथेली देखो। फिर आखिर थोमा को क्या बोला? धन है वे जो देखे विश्वास करते हैं। तुमने तो देख देख करके विश्वास किया है, परंतु धन है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु 3 बार दर्शन दिए तो भी उनके सिर में जूई नहीं रहेंगी। याद रखिएगा, यहां दर्शन मरियम मगदलीन ने प्रभु की आवाज सुनी। उसकी मानसिकता कैसी थी? हाउ शी वॉज वर्दी टू हैव द एनकाउंटर विद द डिवाइन किंगडम, विद द एंजल्स एंड द मास्टर हु हैज रोज्ड अगेन फ्रॉम द डेथ। मृत्यु की सैया से जी उठने वाला प्रभु किसको दर्शन देगा? कौन काबिल है? कौन इस योग्य है? चेले जो पानी पर चले थे, या वो जो अकेले डर भय के बिना कब्रिस्तान में अपने हृदय की दशा से मेरे प्रभु को लुभा रहा है? दुआएं और प्रार्थनाएं दर्शन नहीं लाती हैं। उपवास और प्रार्थनाएं हमारे लिए दर्शन का रास्ता जरूर बन सकता है, परंतु वो आपको फुल क्वालिफाइड नहीं करता। वह मन की वह दशा देखता है जिस दशा को इस स्त्री के अंदर देखा गया। अकेला साहस करके कब्रिस्तान में जाकर मसाला लगाने की मनसा इकलौती स्त्री के दिमाग में आई। ये तो मर्दों का काम था। और भी तो औरतें थीं, परंतु यही क्यों? जब से हमने पढ़ा, इसी बात पर विचार आ रहा है, मन की कौन सी दशा है जिसके कारण से प्रभु कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को दर्शन के योग्य समझते हैं। It may be we are expending a lot of time in the presence of Almighty God. ऐसा हो सकता है हम बहुत समय प्रभु के साथ गुजार रहे हैं, तो भी हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। पर ऐसा भी हो सकता है कि बिना ठहरे जब चेले चले गए तो वो ताक ही रही है और स्वर्गदूत दिखाई दे दिए। 1 घंटा 2 घंटा के बाद न दिखे, इमीडिएटली। पहले भी दिख लेते तो 2 और गवाह हो जाते, 3 हो जाते, परंतु उन दोनों की मौजूदगी में स्वर्गदूत ने दर्शन नहीं दिया। यूहन्ना और पतरस जब छोड़ के चले गए इस स्त्री को और कब्रिस्तान को, तब स्वर्गदूत आए। तो मैं स्वर्गदूतों से पूछूं, अजी आप पहले आ जाते तो क्या प्रॉब्लम था? मरिया के साथ दो और देख लेते और सुन लेते। नहीं बोले, वो तो चादर ओढ़ के ले गए ना यीशु की। They are not qualified to have the encounter with the angels. वे स्वर्गदूतों का सामना करने के काबिल नहीं थे। उनका हृदय इसलिए तैयार नहीं था। ये कैन की तरह हैं जिनका मन भटका हुआ है। वे प्रभु के वचन पर, उसके दर्शन पर याददाश्त नहीं बिठालते हैं। बहुत से लोग सुनते हैं परंतु अपनी याददाश्त में बिठालते नहीं हैं। बस सुने, और जैसे बैल के कान में ना मक्खी रहती तो कैसा करता है, यूं 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 यूं, उसके बाद में सीधा खड़ा हो जाता है। वैसे ही हम सुनते हैं परंतु कान देते नहीं। नहीं तो उनको मालूम होना चाहिए था। रूपांतर के पहाड़ में प्रभु ने साफ रीति से बोल के रखा था, मनुष्य का पुत्र जी उठेगा। फिर उनको शास्त्र की बातें क्यों नहीं समझ में आई? पहला प्रमाण तो मिल गया ना, कपड़े पड़े देखे। और क्या चाहिए तुमको? स्वाभाविक है, कोई डेड बॉडी चुराएगा तो उसकी डेड बॉडी का कपड़ा छोड़ जाएगा और नंगा बॉडी उठा के ले जाएगा क्या? उनको समझना चाहिए, पर उनके दिमाग के ताले बंद थे डर के कारण। इसलिए पहला दिन तो छोड़ो, 7वें दिन भी डर के मारे ताले बंद थे।
थोमा के चक्कर में फिर प्रभु यीशु आ गए उनके पास। इसके बावजूद भी ना फिर ये चले गए मछली पकड़ने के लिए। ये दिदुमुस भी गया। हालेलुया। देखो, तुम्हारे साथ जो होना है होता रहे चमत्कार। कोई जरूरी नहीं है कि आप पुनरुत्थान पर यकीन करिएगा। हम तो चमत्कार के भूखे और अंधे हैं। ये सारे चेले चमत्कार के भूखे और अंधे थे। जब देखा इन्होंने कि 3.5 साल की जिंदगी तो रोटी पानी से अच्छी गुजर गई, अब 40 दिन, अब 1 हफ्ते तक बेचारे कब तक सहते भूख को? हाँ? जब उनके पेट में चूहे कूदने की सीमाएं पूरी हो गई, तब बेचारे बोलने लगे, अरे गया गुरुदेव भैया, अपना छोड़ो छाड़ो धंधा, चलो अपना पुराना पकड़ते हैं। और जाके उन्होंने अपने पापा से नाव मांगी और जाल, और लग गए मछली पकड़ने के लिए। हाँ, समझ रहे हैं बात? यहां चेले ट्रेंड किए गए और यहां वो स्त्री है जिसको दर्शन मिल रहा है। हम किस ग्रुप के लोग हैं, यही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। इट मे बी वी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस टू परफॉर्म द मिरेकल। ऐसा हो सकता है हमने बड़े बड़े सामर्थ के काम किए होंगे, परंतु दर्शन तो नहीं है यहां पर सही उद्देश्य के लिए। परंतु यहां वो महिला ने दर्शन पाने के लिए अपना मन तैयार नहीं किया था। वो तो अपने प्रभु से अननोइंगली प्यार करती थी। इस चक्कर में स्वर्गदूत भी दिखा गए और प्रभु भी दिखा गए, और प्रभु ने भी उनको एक ड्यूटी दे दिया, जाओ मेरे चेलों को बोलो, मेरे भाइयों को बोलो। मैं गया तो था उनके पास, पर क्या बताऊं, नहीं सुने वो लोग। ये चेले लोग, स्त्री लोग गईं तुरंत। सुबह की बात है, पहले दिन सुबह की, रविवार के दिन सुबह की। मैंने यीशु को देखा। अरे हट, तू पता नहीं क्या क्या बताती है। नहीं सुने, कम से कम हल्ला मचाते, नहीं मचाया। शाम तक प्रभु ने बोला, अरे कोई तो आ जाता बाहर अपने गोदुए से। एक भी चेला बाहर नहीं आया। तब मजबूरन प्रभु ना दरवाजा तोड़े भी ना अंदर चले गए थे, शांति मिली। देखो, प्रभु वो लौटा ले आने के लिए अपने लोगों के ऊपर जरा टेंशन नहीं दिखाते। वो शांति का पुतला है, गुस्सा नहीं होता। हमारे जैसा होता तो हम तो ना कान के नीचे 2 रपट मारते। प्रभु कहता है, तू मूसा ब्रांड का आदमी है यार, मिस्री को मार के तू इजराइल को बचाना चाहता है क्या? वाह! इसलिए प्रभु को गुस्सा आता नहीं। आप देखो, मैं तो बीमार हूं। अभी हम बाजार गए थे कपड़े खरीदने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए। वो दुकान में बहुत भीड़ थी। एक दीदी आई, ये शर्ट निकालो, वो शर्ट निकालो, ये शर्ट निकालो। हमारा सारा काम छोड़ करके वो लड़की को टी शर्ट दिखाने लगा। कम से कम 25-30 बंडल खोल खोल करके उसने, ये इसमें प्रिंटिंग कम है, इसका कलर ज़्यादा है, ये निकालो वो निकालो, ये निकालो वो निकालो, और 70 रुपये की शर्ट खरीद के ले गई। उसका 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया। हम लाइन में ही खड़े हैं। तब मैंने उससे कहा, आज का धंधा तो बहुत महंगा पड़ा ना, 60, 30, 40 तूने टी शर्ट निकाल के दिखाया, खरीदी एक ही, वो भी 70 रुपए की। तो मैंने उससे पूछा, तुमको गुस्सा नहीं आता क्या? यही एक सवाल था। इस 100 रुपए की कमीज खरीदने में अब बेचारा कम से कम ना वो टी शर्ट को लपेटने के लिए आधा घंटा लगाएगा। ऐसे ऐसे ग्राहक मिल जाए तो दुकानदार पूरा गरीब हो जावे, हम तो टेंशन में आ जावे। मैंने बार बार उस मालिक को पूछा, तुमको नींद आती है कि नहीं आती? तुमको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? एक ग्राहक को तुम इतना टाइम दीजिएगा, है ना?
तुमको गुस्सा आता कि नहीं आता? तो हमको लगा ये भी प्रभु यीशु ब्रांड है। उनको गुस्सा आया ही नहीं। अभी सुबह से लेकर के शाम तक कितने लोगों के लिए कितने 100 शर्ट निकाल के बेचारा खोल के दिखाएगा, फिर घड़ी करेगा, और उसके बाद में 2-4 बिकेंगे। तो गुस्सा आना तो तय है ना। 3.5 साल की ट्रेनिंग के बाद ये अपने पुराने धंधे में चले गए, तो प्रभु को तो गुस्सा आना तय है ना, पर उसको आया नहीं। ध्यान दीजिएगा, हमको देखो, जरा जरा में टेंस हो जाते, गुस्सा हो जाते, नहीं बात करते जाओ, दिमाग खराब। एक बात बोले तो इतनी जोर से मिर्ची लगती है कि पूछो मत। यहाँ पर प्रभु 3.5 साल की कसरत को साबुन से ना नहाने के बाद जैसे कैसे साबुन बेचारा पानी में बहता है, 3.5 साल की कसरत यीशु की कुछ ऐसे बहते नजर आ रही थी, फिर भी टेंशन नहीं लिया। तुम ढीमर जैसे कि तैसे निकले। पतरस बेचारा नंगा रात को पकड़ रहा है मछली, उसने टावल लपेटा, वो पानी में कूद गया। प्रभु शेम शेम कर रहे हैं। दूसरे चेले मछली खींच के लाए, परंतु पतरस डर के मारे बोले, गुरुजी ने मेरे को नंगा देखा होगा, क्या मुंह दिखाऊंगा बोल के ना। इसलिए प्रभु ने उसी से प्रश्न पूछे, हे तू मेरे को प्यार करता है क्या? और उस्ताद क्या बोलते, हाँ प्रभु तू तो जानता है मैं करता हूँ। मतलब हद हो गई। एक भी आदमी को 8 दिन में उसने जी उठने की कहानी ना बताई थी, और कहता है मैं तुझको प्यार करता हूं। थोड़ा सोच के देखिए ना, प्रभु को जरा गुस्सा नहीं आता। एक काम करेंगे, तुमको बहुत भूख लगी है, मैंने तुम्हारे लिए ना आग में रोटी और मछली सेक के दी है। तो उसने बोले पहले रोटी दी और उसके बाद मछली दिया, जैसे प्रभु भोज बांट रहा होगा वो। जब मछली रोटी खा वगैरह करके ना उनने डकार मारे, तब प्रभु ने कहा देखो ईटिंग मैटर खत्म, अब मीटिंग मैटर शुरू होता है। तब उसने प्रश्न किया, तू मुझको प्यार करता है क्या? वाह, ये ऑल नाइट प्रेयर में तुम क्या बात के लिए आए हो? अभी चिट्ठी डालने का मौका आएगा तो पूरे ड्रम भर जाएंगे। जिंदगी भर चिट्ठी डालते रहे, यीशु आने के बाद भी तुम चिट्ठी डालते रहे ना भूत निकलवाने के लिए। कब आग में सीखी रोटी और मछली के प्रश्न के उत्तर में आप ये जवाब दोगे, लॉर्ड मैं तुझको प्यार करता हूं। तुम्हें तो खुद को प्यार करने से फुर्सत नहीं है, तुम क्या खाक प्रभु को प्यार करोगे? हमको अपना उल्लू सीधा करने से फुर्सत नहीं है, हम क्या प्रभु का मिशन पूरा करेंगे? चेले तो मछली से लग गए ना, परंतु स्त्री को क्या मिला? विदाउट कमीशन, सुबह 5 बजे, हाँ 4 बजे बोलो तो चलेगा, और वो भगदड़ मचा रही है। पहले बार भी उसी ने लेके गई थी चेलों को कि जाके देखो, और अब फिर जाकर के बताती है कि मैंने प्रभु को देखा है, फिर भी जो ही नहीं रहेंगी। इसलिए तो उसी दिन शाम को प्रभु फिर गए जाके उनके पास। हमें तो 1760 प्रमाण मिलने के बावजूद भी हमारे माथे में कोई फर्क नहीं पड़ता। मिशन तो कोई और कर रहा है, और तैयारी प्रभु ने किसी और के लिए किया था। जिससे उम्मीद थी उसने नहीं किया। यही एक वाक्या मूसा और हारून के बीच में मिलता है। सिनाई के पहाड़ में पहली बार दर्शन में प्रभु ने मूसा को पहाड़ पर बुलाने के समय कहा, अपने साथ हारून को भी लेके आ जा।
परंतु हारून गया जरूर उसके साथ, मूसा के द्वारा दिए गए संदेश को ले जा करके इजरायलियों को बता दिया। और इस बात के विषय परमेश्वर को शंका थी कि हारून और मूसा का जो संबंध है वह केवल मूसा के मैसेज को लेकर जनता को बताना। मूसा के साथ उसका थोड़ा समय था सुनने और उसका भाषांतर करके लोगों के पास जाके सुनाना, और ज्यादातर उसका संबंध, हारून का संबंध भीड़ के बीच में रहता था। इसलिए एक दिन हारून बागी हो गया, और ये बात प्रभु जानते थे, इसलिए उसे हारून के ऊपर जो चुनाव में आया हुआ व्यक्ति था उस पर इतना विश्वास नहीं था। तब परमेश्वर ने भविष्य में मूसा की कुर्सी किसी और को थामने के लिए उसे एक युवक जवान लड़का यहोशू सेवा टहल करने के लिए दिया। अब यहां पर हारून के बजाय यहोशू मूसा के साथ टहलुआ बन के जाने के लिए मूसा के संग चल रहा है। मूसा का मिशन संभालने वाला लोगों के बीच में है। यह बात मेरे प्रभु को जानकारी में थी, परंतु इस बात के कारण कि मूसा के अगले पड़ाव में कौन उसकी कुर्सी संभालेगा, इस बात के लिए उसने टहलुए को तैयार किया। और ये जो टहलुआ था वह मूसा के टहलुए के कारण सिनाई के पहाड़ में जाया और आया करता था, जबकि वो बुलावा के लिए नहीं था, वो तो मूसा की सेवा टहल करने के लिए गया था। और जब मूसा मिलाप वाले तंबू में जाता था तो टहलुआ बन के यहोशू भी मिलाप वाले तंबू में चला जाता था, और मूसा तो दुआ प्रार्थना करके बाहर आ जाता था, परंतु यहोशू अंदर ही पड़े रहता था। ऐसा करके मूसा की भागीदारी, जरा ध्यान से सुनना, मूसा के जिंदगी की भागीदारी यहोशू पर हो गई और मूसा के मिशन की भागीदारी हारून पर हो गई। ये मिशनरी था हारून और यहोशू टहलुआ था, परंतु गद्दी का वारिसदार हारून होना चाहिए। परंतु मूसा के मरने के बाद प्रभु यहोशू के पास गया और जाके कहता है, मेरा दास मूसा मर गया है, अब तुझे हियाव बांधना पड़ेगा। आज जरा कान धर के सुन लेना। आज लोगों के मिनिस्ट्री की भागीदारी की चिंता ज्यादा रहती है, परंतु जो मुख्य अगुवा है उसकी जिंदगी की भागीदारी के ऊपर किसी का ख्याल नहीं रहता है। They are expecting the mission, but they are not expecting the attitudes which comes through the apostles. यहां पर यहोशू का सेवकाई से कोई लेना देना नहीं था। वह तो मूसा की सेवा टहल करने गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बाबा मूसा की जवाबदारी मेरे कांधे पर आ जाएगी। वो तो ये सोचता था जिसको ट्रांसलेटर बना के रखा वो मिशन फील्ड करे। ऐसे 12 चेले हैं। ये 12 चेले प्रभु यीशु के इसलिए थे कि वे जाकर के लोगों को बताएं अपने जी उठने की गवाही। पर जी उठने की गवाही तो चेले तो डर के मारे अंदर से ताला मार के बैठे ना। और गवाही कौन दे रहा है? मरियम मगदलीनी। क्यों? अच्छे से याद रख लीजिएगा, मेरा प्रभु दुनिया बाहर से देखती है और प्रभु अंदर से देखता है। हारून को तो यह चिंता थी कि मूसा बाबा जो संदेश लाएंगे मैं तुरंत जाऊंगा और ट्रांसलेट करके जनता को ला के बता दूंगा। He is so expert to do the ministry, but his heart was not ready to carry the ministry.
परंतु यहोशू जो था वह मिनिस्टर नहीं था, फिर भी उसका हृदय मूसा के प्रति ईमानदार होने के कारण वह मूसा की हरकतों से उसके परमेश्वर की ओर आकर्षित हो गया था, और मूसा के साथ रहते रहते मूसा के तेज का प्रभाव यहोशू के ऊपर में भी होने लगा था। वाह! हाँ। इसलिए तो प्रभु ने कहा था वे प्रेरितों से संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन थे। आज प्रेरितों से संगति रहती किसकी है? कौन रहता प्रेरितों के साथ? कौन उनके साथ प्रार्थना करता है? कौन उनकी शिक्षा को सुनता है? यही तो एक बात है भाई। हारून को नाय बोले प्रभु मेरे को भेजा ना, समय के बाद हारून मूसा का असिस्टेंट रह के मर गया, परंतु यहोशू मूसा की जगह खड़ा हो गया, क्योंकि मूसा की जिंदगी पर अवलोकन करते करते वह मूसा की तरह परमेश्वर को पहचानने में यहोशू के पास बहुत वक्त था। हमें मिनिस्ट्री इम्पार्टेशन चाहिए, मिनिस्टर की लाइफ इम्पार्टेशन नहीं चाहिए, जो आपको स्थिर कर सकता है। जी हाँ, बाइबल का परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने यहोशू को मूसा के साथ रहते रहते मूसा की सी बौद्धिक समझ यहोशू के अंदर पैदा कर चुका था, और इस कारण से यहोशू मूसा की जगह खड़े होने के बाद, और इजराइलियों ने भी जब मूसा मर गया तब यहोशू को दर्शन देकर कि जब परमेश्वर ने इजराइलियों के पास भेजा तो इजराइलियों के सामने जब यहोशू की किताब के पहले अध्याय में जब वो कहता है कि मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया, तो आपको मालूम है प्रजा ने क्या बोला था? प्रजा ने ये बोला था दूसरे अध्याय में कि यदि परमेश्वर जैसे मूसा के संग चला वैसे तेरे भी संग चलेगा, तो इज़राइल में से एक भी व्यक्ति ने यदि तेरी बात नहीं माना तो वह पत्थरवाह कर डाला जाएगा। बस इतना कर कि जैसे मूसा परमेश्वर की मौजूदगी को लेके चला, वैसे ही प्रभु यदि तेरे संग चलेगा तो हम सब तेरी बात मानेंगे, अदरवाइज बाय बाय, गुड नाइट। We have to prove the presence of Almighty as God that Moses was carrying in his own life. याद रखना, मरियम मिनिस्टर नहीं थी, पर वो बेहतर मिशन कर पाई। मिनिस्टर तो ये थे जो डरपोक ताला मार के बैठे थे, 3 बार के बाद भी उनकी अकल के ताले नहीं खोले। और यहां तो पहली बार में उसका दिल ऐसा मर्म था, नम्र था कि स्वर्गदूत दर्शन देख के कहते हैं वह जी उठाए अपने वचन के अनुसार। और प्रभु भी कहते मरिया जाओ मेरे चेलों को बोलो कि पिता के पास, हमारे परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर, मेरे पिता और तुम्हारे पिता के पास जाने से पहले मैं गलील के पहाड़ में तुमसे मुलाकात करूंगा। जी हाँ, आज मेरा प्रभु ऐसे दिलों को देख रहा है जो मरियम मगदलिनी के दिल से मिलते जुलते होंगे,
जिसने दुआ भी नहीं की होगी कि स्वर्गदूत दिखना चाहिए, तो स्वर्गदूत दिखने लगे होंगे। और ये यहाँ पर बैठ करके 3.5 साल ट्रेनिंग लेके बैठे, तो अभी ना स्वर्गदूत दिखा और ना ही प्रभु प्रसन्नता की दशा में उनसे मिले, फटकार की दशा में मिले। देखो बोले हाथ देखो। अविश्वासियों अंदर डर के मारे ताला मार के बैठे हो। इधर आ रे थोमा, इधर आ देख। वो थोमा के चक्कर में 8 लोगों ने फिर देखे और फिर भी मछली पकड़ने चले गए। हाँ, इन्होंने तो कसम खा के रखा था हम तेरी बात बिल्कुल नहीं समझेंगे। प्रभु भी पछताए, यार गोंड गंवारों को चेला बना के दिक्कत मेरी बढ़ गई है। परंतु प्रभु भी तो जिद्दी है ना, तू नहीं बदलता बेटा, मैं तो कसम खा के बैठा हूं, तुझे बदल के बताऊंगा। उस्तादी तो यही है मेरी, है ना। परंतु किससे प्रसन्न है प्रभु? ये सब फिर पवित्र आत्मा पाने के बाद सब यरूशलेम में, है ना, हेडक्वार्टर बना के बैठ गए। अरे तब प्रभु ने कलीसिया के ऊपर सताव मारा और दिया फटके, तो भागी कलीसिया यरूशलेम छोड़ के, और जो जहां गए वहां उन्होंने कलीसिया बनाए। ये कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ रहे हैं बात को मेरे प्रियो? मेरा प्रभु मरियम मगदलिनी के समान दिल देख रहा है कि किसका है। वो नहीं चाहेगी प्रभु का दर्शन, पर प्रभु जबरदस्ती उसको दर्शन दे देंगे, बिकॉज ऑफ हिज हार्ट, हर हार्ट। इससे ऐसे पता चलता है जिस मल युद्ध को हमें लड़ना है वो मल युद्ध है, मिशन नहीं है, वह मल युद्ध है। दिल की वह तैयारी है जिस तैयारी के आधार पर प्रभु विवशता पूर्वक हमारे पास आ जाता है। विवशता पूर्वक दर्शन दिखने लगते हैं, स्वर्गदूतों की पैरवी हमारे साथ हो जाती है। जी हाँ, प्रभु भी हमारे साथ, भले हम उसको पहचाने न, माली समझ के कहें हे महाराजा मेरे प्रभु को तुमने कहाँ छुपा के रखा है, परंतु वो तो ओरिजिनल प्रभु था ना। प्रकट होगा तो समझ में आएगा ना। और जैसे उसने नाम बोला रम मरिया, तब उसकी आंख भी खुल गई, कान भी खुल गए। हे गुरुदेव, मन की वह दशा जिसमें प्रभु तुम पर प्रकट हो जाते हैं और तुम्हें जवाबदारी देते हैं कि जाओ जी, तब प्रभु उसके चुने हुओं से छोड़कर बिना चुने हुए को चुनाव में ले आता है। एक्चुअली यह हक तो हारून का था, परंतु उसको लोगों से फुर्सत मिले तब ना, तब परमेश्वर ने यहोशू को तैयार कर लिया। 40 साल तक यहोशू मूसा की लाइफ स्टाइल को समझते रहा। आज सेवकों को अभिषिक्तों की लाइफ स्टाइल से कोई लेना देना नहीं है। अरे बहुत से चेले थे पौलुस के साथ, परंतु वह तिमोथी को कहता है मेरे समान चिंता करने वाला और कोई दूसरा नहीं है, मेरा बेटा तिमोथी। तिमोथी को उसने गॉस्पल नहीं बांटा, बाबा पौलुस ने अपनी जिंदगी बांट दिया। हाँ। समझ रहे हैं? पौलुस ने अपनी जिंदगी बांट दिया। वह उसके समान दयालु और प्रेमी और समझदार था। सुसमाचार सुनाने वाले तो बहुत थे बाबा पौलुस के साथ, परंतु किसी को उसने बेटा नहीं बोला। मेरा बेटा तिमोथी, जैसे मैंने तुम्हारी चिंता की वैसे ही तिमोथी को मैं भेजता हूं कि वह तुम्हारी चिंता करे। वो मेरा पुत्र है। मैंने उसको सुसमाचार की भागीदारी नहीं दी, मेरी जिंदगी की भागीदारी दी है। तब वह पौल का
सब्स्टिट्यूट बन गया। एलिया का सब्स्टिट्यूट एलीशा था, मूसा का सब्स्टिट्यूट यहोशू था। एलिया के संग रह रह करके एलीशा ने एलिया की टेक्निक नहीं अपनाई थी, एलिया की लाइफ स्टाइल एडॉप्ट की थी। तब जाकर के एलीशा को परमेश्वर ने एलिया के स्थान में नियुक्त कर दिया। और भी 50 सेवक थे जो यर्दन के उस पार थे। उसमें से और भी हो सकते थे। ये तो कपड़ा धोने वाला था ना, ही वॉज नॉट द प्रॉफिट। एलिया के साथ तो 50 भविष्यद्वक्ताओं की टीम चलती थी, पर इन 50 में से किसी को अभिषेक नहीं मिला। ये तो टहलुआ था ना, ही वॉज नॉट द प्रॉफिट। इसका मतलब है एलिया ने अपनी जिंदगी एलीशा के अंदर पिरोई थी। वो उनकी एलिया की हर हरकत को बड़ी बारीकी से वॉच करता था। तब आखिरी में प्रभु ने उसको प्रेरणा दी कि वो बोला, ठीक है, मुझे तेरा डबल अभिषेक दे दे। अरे भैया, तू चाय पिया आने वाला, चाय पिला नहीं यार, कहाँ उसकी कुर्सी में झूलने वाली बैठने जा रहा है। तो नहीं बोले, उसकी ज़िंदगी की भागीदारी के चक्कर में मुझे भी एहसास होता है, काश मैं इस मिशन को लेके आगे चलूं। आज लोगों को अपने अगुए की जिंदगी नहीं चाहिए, अगुए की कुर्सी चाहिए, अगुए का अभिषेक चाहिए, अगुए का मिशन फील्ड चाहिए, अगुए की अथॉरिटी चाहिए। ये दर्शन तो हारून का भी था, पर बीच में निपट गया वो। पर यहोशू, he was not interested to do the ministry, but he is interested to serve his master. हालेलुया। कई बार हमारे अगुए सेकेंडरी हो जाते हैं, जो मिशन है वो प्रथम स्थान में चला जाता है। यहोशू भी मिनिस्ट्री को प्रथम स्थान में रखा था, मूसा को छोड़ दिया था। आखिरकार हारून मूसा के विरुद्ध खड़ा हो गया। वो तो अच्छा हुआ गाउन पहना था, नहीं तो मरियम के समान वो भी कोढ़ी होने वाला था। उसकी तारीख जल्दी आ गई। वो तो मजबूरी थी, क्योंकि मूसा का तोतलापन ठीक करने वाला और कोई नहीं था, नहीं तो बहुत पहले निपटा देता परमेश्वर हारून को। आखिर उसने बना दिया ना बछड़ा। ये तो शुरुआत में ही हो गया था। उसके बावजूद भी डिस्क्वालिफाइड लीडरशिप को परमेश्वर काम में लाते रहे। इसका मतलब यहोशू को अपनी हारून को अपनी उस्तादी नहीं दिखाना चाहिए। ये परमेश्वर की मजबूरी है। हमारा परमेश्वर हमारे हृदय की ओर ताक रहा है। मरियम मगदलिनी की तरह, तिमोथी की तरह, यहोशू की तरह। भले उनके पास में कोई मिशन फील्ड नहीं होगा, पर ड्यूटी तो उन्हीं को मिलेगी। यस, मूसा का टहलुआ बनने से नुकसान कभी नहीं होगा, फायदा ही होने वाला है। पर उठाना चाहो तो, क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ हो जाता है। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था, लूत को थोड़ी ना बुलाया था। पर मूसा की बकरियों के चक्कर में लूत भी तो धनी हो गया था ना। और जब छोड़ा तो क्या हुआ? हो गया ना गरीब, बीवी भी नहीं रही साथ में। भेड़ बकरियों की तो बात ही छोड़ दो, लूत अकेला रह गया। यस, समटाइम वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ द मैन ऑफ गॉड। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बड़ी आस्था के साथ में सब कुछ सिखाए, पर उनके ढीठ और मक्कार मन ने प्रभु को बार बार दर्शन देने में मजबूर किया। खैर बाद में वो सुधर गए, परंतु इस स्त्री को एक ही झटके में प्रभु ने दर्शन दे दिया
और दूसरे मिनट से वो प्रभु के जी उठने की गवाही देने में सक्षम हो गई। उसने चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा। अरे हट फालतू की, पता नहीं क्या क्या देख के आ जाती, तेरा भी दिमाग खराब और हमारा भी कर रही है। इसलिए तो नहीं निकल रहे हैं वो कमरे से बाहर, नहीं तो निकलते ना बाहर ही जिंदा हो गया बोल के, ढूंढते वो भी। द पावर ऑफ रेजरेक्शन, द टेस्टिमनी ऑफ द रिजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। यीशु के जी उठने के ऊपर विश्वास कोई मामूली खेल नहीं है। मेरे प्रियो, हम आज रात में क्या देखने आए हैं? हमारा प्रभु के चरणों में ठहरने का उद्देश्य क्या है? जी हाँ, ये तो चादर उठा के ले गए, पर स्त्री तो वही है ना। आज ऐसे लोग जो लगातार उसी चौकसी में लगे रहें, मेरा प्रभु को कौन ले गया, मेरे प्रभु को कौन ले गया, मेरे प्रभु को कौन ले गया। ये चिंता तो चेलों को होना चाहिए था। 3.5 साल नमक खाएं उसके चक्कर में, ये घर जाके ताला बंद करके बैठे हैं। परंतु स्त्री बोले, मेरे प्रभु को तुमने कहाँ रखा है? स्वर्गदूत से भी पूछा, स्वर्गदूत ने बोला, काहे करो रहे, मेरे प्रभु को कहाँ ले गए? जब यीशु दर्शन दिए, उससे मेरे प्रभु को कहाँ ले गए? हे महाराजा, तूने ले गया है तो बता दे, मैं साथ ले जाऊंगी। मतलब उसके शरीर को ले जाने का जो पागलपन इस स्त्री के अंदर में था, यही तो चक्कर में प्रभु ने अपने आप को प्रकट कर दिया। मरिया, हाँ, हमारा दिल प्रभु को खोज लेने और पा लेने और ले लेने के लिए जितना ज्यादा प्यासा होगा, प्रभु वैसे ही हमको दर्शन देते रहेंगे, दे देंगे। पिता परमेश्वर मेरे और आपके मन की आंखों को खोले। ठहरने का मतलब होता है अभिषेक पाना, सामर्थ पाना, चिन्ह चमत्कार पाना, नौकरी पाना, छुटकारा पाना और अंदर बहुत सी चीज़ें ना रहें। वरन हे प्रभु, आप कहाँ मिलेंगे हमको? इस मन का खोजी हमारे प्रभु का दर्शन बहुत आसानी से पा सकता है, और ये क्रांतिकारी परिवर्तन उसको उस मिशन में ला के खड़ा कर देगा जिस मिशन के लिए चेले तैयार किए गए थे, परंतु स्त्रियां काम में आ रही हैं। पिता हमारे मन की आंखों को खोले, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। आए स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन परमेश्वर, आज हमें इस मरियम मगदलीनी की समान दिल चाहिए, मरियम मगदलीनी के समान एक हृदय चाहिए, जिससे कि प्यारे पिताजी, उन चेलों को तो प्रसन्नता की दशा में दर्शन नहीं, डांट की दशा में प्रभु ने दर्शन दिया, परंतु इस मरियम मगदलीनी को तो स्वेच्छा से स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया। स्वेच्छा से प्रभु उसके पास प्रकट हो गए, स्वेच्छा से उसको कहा कि जाओ मेरे भाइयों को बता दो। प्रभु काश हमारी जबरदस्ती किए बिना स्वेच्छा से आप अपने आप को हम पर प्रकट कर दें, तो उसमें आपकी प्रसन्नता और हमारी सफलता दोनों छुपी हुई है। प्यारे पिताजी, हम वह मन कैसे प्राप्त करें जिसके द्वारा प्रभु आप स्वयं जैसे मरियम मगदलीनी के सामने प्रकट हो गए, हमारे भी जीवन में प्रकट हो जाएंगे। पिताजी, हमें उस मन को खोज लेने का मन दीजिएगा, जहाँ पर आपकी प्रसन्नता हमारे मन की उस दशा को देख कर के हमारी निकटता में आए, हमें भी वहाँ वह मन दे दीजिएगा। प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।